आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा बने जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुख कारक है। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोड़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुरगण धरा जिन्हें न छू पाए हम आज उन्हें छू पाते। सुरगण धरा जिन्हें न छू पाए हम आज उन्हें छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बार बारा। कर भाव भक्ति कर धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। करा एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा बने जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, 3 शांति धारा कर्ता परिवारों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। एक और सौभाग्यशाली पुण्यशाली महानुभाव जो चतुर्थ तरफ से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हो, अभी भी आपके पास अवसर है। जगत पूज के मंचासीन होने के पूर्व आप अपना नाम दे सकते हैं। 3 शांति धारा कर्ता परिवारों के नाम आ चुके हैं। चतुर्थ शांति धारा का यदि आप सौभाग्य जगा रहे हो, शीघ्रता से आप नाम दे सकते हैं। जगत पूज के मुखारबिंद से की हुई शांति धारा के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आज आपको कमेटी द्वारा पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अपने मस्तक पर गंधोदक लेने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा और हमारे पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा की चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन का भी साथ में ये सौभाग्य प्राप्त होगा जो हमारे शांति धारा करता है उन सभी परिवारों के लिए। अभी भी कोई सौभाग्यशाली महानुभाव यदि अपना भाव जगा रहा हो, शीघ्रता से आप नाम दे सकते हैं। हमारा बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होता है। जिनवाणी आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर आपको ये 6 बजे से 7 बजे तक देखने को मिलता है, पर 5:30 से 6:30 तक ये आज सायं जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम बरनी भवन मोराजी से होगा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। तो साथ ही साथ हम आपको बता दें
सागर में सागरोदय तीर्थ की कल्पना, परिकल्पना जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपंगो श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से आपने और हमने सुनी। और यह परिकल्पना साकार करने के लिए सागर ही नहीं, सागर के अलावा प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश से भी लोगों के नाम हमारे पास आने लगे हैं। यहां पर एक बृहद मुख्य मंदिर, मुख्य वेदी के साथ मुख्य मंदिर का निर्माण यहां पर होगा। साथ में त्रिकाल 24 के 24 जिनालयों का निर्माण होगा, जिसमें तीनों काल संबंधी, भूत भविष्य वर्तमान संबंधी 3-3 प्रतिमाएं प्रत्येक जिनालय में रहेंगी। ये शिखरबंद होगा कि गुफा के रूप में होगा, यह बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन मुख्य मंदिर की निछावर राशि, निर्माण के लिए राशि 500 कलश रखी गई है। जो भी सागर से या सागर से बाहर से या देश से बाहर से जो भी महान भाव इस मुख्य मंदिर का निर्माण अपने परिवार की ओर से कराना चाहते हैं, पूरे परिवार मिलकर के इसका निर्माण कराना चाहते हैं, तो इसकी राशि मात्र 500 कलश रखी गई है। अभी भी आपके पास सौभाग्य है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास नाम आ जाते हैं नवीन भैया, और फिर दूसरे सोचते रह जाते हैं कि हम तो भैया, हमने तो कहा था कि थोड़ा ठहर जाओ, और हम लोग भी कह रहे थे भैया, मना रहे थे कि आप कर लो, लेकिन जब दूसरा नाम आ जाता है तो हम कुछ फिर कर नहीं पाते हैं। तो अभी भी मौका है प्रमुख कलश के लिए, प्रमुख मंदिर के लिए 500 कलश की राशि, और जो 24 जिन मंदिरों का निर्माण होगा, त्रिकाल 24 में जो 24 जिन मंदिर बनेंगे, प्रत्येक मंदिर की निर्माण राशि रखी गई है 31 कलश। अभी तक अपने पास संजय भैया कितने नाम आ गए हैं? लगभग 12 नाम हमारे पास आ चुके हैं। देखिए, सोचते ही सोचते 12 नाम आ चुके हैं और 12 नाम शेष बचे हैं। ये कब 13 नाम, देखो पारस भैया के पास 13वां नाम भी आ गया। 13 नाम आ चुके हैं, अब सिर्फ 11 शेष बचे हैं। कब ये 11 पूर्ण हो जाएंगे हमें पता नहीं रहेगा, हम सोचते ही रह जाएंगे, और जिनके भाव बन रहे हैं वो नाम यहाँ प्रेषित कर देंगे और उनके नाम की घोषणा भी यहाँ से हो जाएगी। तो अभी भी जिन परिवारों के नाम अभी हमने उच्चारित नहीं किए हैं, जिनके भाव बन रहे हैं, वो सब भैया जी बता रहे हैं कि कुछ तो नगद राशि भी आ गई है। देखिए, ऐसे ऐसे भाव, कल 5 लाख रुपए का चेक ही अपने पास आ गया था। बहुत सारी नगद राशियां भी हमारे पास ब्रह्मचारी भैया, पारस भैया जी बता रहे हैं दूर से इशारा करके। तो सोचना नहीं है, क्योंकि जो सोचता है वो सोचता रह जाता है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में कभी सोचना नहीं चाहिए, और जब अशुभ कोई विचार आए उसके बारे में 50 बार सोचना चाहिए। तो महान भाव, ऐसा अवसर बार बार नहीं आने वाला है। हम सभी चाहते हैं, ऐसा आगम में आया है कि कोई यदि तंदुल अर्थात जो अपना चावल का दाना होता है उसके बराबर भी जिन प्रतिमा को स्थापित करता है तो उसको महान पुण्य का अर्जन होता है। यहाँ तो त्रिकाल 24 के 24 जिन मंदिर बनेंगे, प्रत्येक जिन मंदिर में विशाल काय लगभग 5-5 फीट की प्रतिमाएं रहेंगी। 3 प्रतिमाएं, पूरा मंदिर आपके परिवार के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो 14वां 15वां, क्योंकि बाद में यदि पूरे हमारे पास 24 नाम हो गए तो फिर हम आप कहोगी भी ना, तब भी हम 25वां नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि तीर्थंकर 24 होते हैं और जिनालय भी 24 ही बनेंगे। तो अभी भी यदि किसी महान भाव के भाव बन रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार कर लें। पूरा कुटुंब मिल करके, एक कुटुंब होना चाहिए। गोत्र जो होता है ना अपना, पूरे मिलकर के, पूरे परिवार के लोग मिलकर के आप चाहें तो जिन मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। और जिन मंदिर का निर्माण क्या, यहाँ तो तीर्थ का निर्माण हो रहा है, और तीर्थ का निर्माण नहीं, सागर का उदय हो रहा है, क्योंकि सागरोदय तीर्थ बन रहा है। तो ऐसे सागरोदय तीर्थ में हमारे पास 13 नाम आ चुके हैं, और भी जो भी महान भाव नाम देना चाहते हैं वह शीघ्रता से हमारे पास नाम दे सकते हैं। आगे की प्रक्रिया नवीन भैया जी, आदरणीय नवीन भैया जी निश्चय। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा, ऐसा दो वरदान कि फिर ना पावो जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा। अभी हमारे शास्त्री जी ने
आदि ही बात बताई आपको। एक अगर मोहल्ले का आप जिन मंदिर बनाते हैं, वहां जिन प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो मोहल्ले में रहने वाले जितने भी महानुभाव उसके दर्शनार्थ जाएंगे, उसका 6वां हिस्सा आपको प्राप्त होता है। मगर तीर्थों पर संपूर्ण देश नहीं, विदेशों के लोग भी आते हैं। माना कि हम बाहुबली कॉलोनी में रहते हैं और जिन बिंब और जिन प्रतिमा और जिन मंदिर हम अगर बाहुबली कॉलोनी में बनाएंगे, तो वहां जितने भी लोग दर्शनार्थ पधारेंगे, उनका 6वां हिस्सा आपके खाते में जाने वाला है। पर एक तीर्थ में जब आप जिन मंदिर निर्माण करते हैं, तो संपूर्ण देश नहीं, विदेश के भी जितने लोग आएंगे, उनके दर्शनार्थ का जो 6वां हिस्सा होगा वो आपके खाते में चला जाएगा। ये पूज्य गुरुदेव कहते हैं। और बाकी सब अभी पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना में आप सब लोग सुनेंगे। क्या क्या महात्मा। बिल्कुल सही बात बोली है। तीर्थ पर जिन मंदिर बनाना और एक कॉलोनी में जिन मंदिर बनाना, इसमें धरती आसमान का फर्क होता है। क्योंकि कॉलोनी में जिन मंदिर बनता है नवीन भाई, तो वहां के लोग ही दर्शन करते हैं। उतने ही, जैसे ऐसा ही मान लो, जैसे हमने एक छोटी सी दुकान कहीं कॉलोनी में खोली, तो कॉलोनी के लोग ही खरीदारी करने आएंगे। और किसी बड़े मॉल में अपन ने दुकान खोली, तो पूरे शहर के और आसपास के जो भी मॉल घूमने आएगा वो खरीदारी करने आएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी है कि जब कॉलोनी में मंदिर बनता है तो सिर्फ कॉलोनी के लोग ही दर्शन करते हैं, लेकिन जब किसी तीर्थ पर जिन मंदिर का निर्माण होता है, तो तीर्थ का जो जिन मंदिर होता है वो पूरे देश नहीं, पूरे विदेश, पूरे विश्व का होता है, पूरी दुनिया, देश दुनिया का होता है। तो उसका षष्ठ्यांश आपके खाते में जाएगा। तो नवीन भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी इस कार्य में पुण्यार्जन करना चाहता है वो अभी भी नाम दे सकता है। 13 नाम अपने पास। जो भी विचार बना रहे हैं शीघ्रता से बनाएं, क्योंकि अगर 12 के ऊपर ये गिनती गई है तो ये 24 होने में आपको, मतलब 12 के ऊपर 13 पे गिनती आई है, 24 शाम की जिज्ञासा समाधान के पूर्व हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जगत पूज्य का ऐसा ही कोई चमत्कार है कि कितने समय में कौन कब आ जाता है और पूरी लिस्ट भर जाती है। अगर आप भाव बना रहे हैं और यदि आप सक्षम हैं तो उन भावों को प्रेषित करें और शीघ्रता से अपने भाव बनाकर। और यहाँ पहले आओ पहले पाओ, क्यों नवीन भैया जी, पहले आओ पहले पाओ। बाद में 25वां आएगा तो हमारे संजय भैया वगैरह कह रहे हैं कि उसके बाद हम नहीं कुछ कर पाएंगे। भजन। छोड़ न पाऊं प्रभु जी 5 ठगों का डेरा, छोड़ न पाऊं प्रभु जी 5 ठगों का डेरा, किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा, भटक न जाए ए बालक प्रभु देनान सहारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा, ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा, मन से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी, मन से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी, कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी, इन नैनों से तेरी ज्योति का देखूं अजब नजारा, रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा, मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं, रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं। 13 जिनालयों के नाम आए हैं। श्रीमान संजीव जी दिवाकर दिवाकर ज्वेलर्स, श्रीमान अनिल मधु जैन पीपल वाला परिवार, श्रीमान नेमीचंद जी सुर्खी वाला परिवार, श्रीमान संतोष कुमार जी, रमेश कुमार जी, महेश जी बिलहरा वाला परिवार, श्रीमान अनुराग जैन सैंकी,
श्रीमान जगदीश प्रसाद जैन भोपाल, श्रीमान कोमल चंद जी शोभा जैन पड़वार वाले, श्रीमान दीपेश कांति सराफ परिवार, श्रीमान शैलेंद्र जी दिवाकर परिवार, श्रीमान चक्रेश जी साधना जी वर्णी कॉलोनी पप्पू गारमेंट्स परिवार और श्रीमान शैलेंद्र जी मनोज जी धवोली वाला परिवार। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। तीनों परिवार सांधारा करता परिवार आ जाए। नमोस्तु भगवान, धवोली वाला परिवार, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तीनों परिवार सांधारा करता परिवार आ जाए। पहुंचे, शीघ्रता से पहुंचे। ओम। तीनों सांधारा करता परिवार, श्रीमान कन्हैयालाल जी, संतोष कुमार जी, अशोक कुमार जी सरखड़ी वाला परिवार, श्रीमान विनोद कुमार जी, सचिन कुमार जी, राजकुमार जी, राहुल जैन सासा वाला परिवार और शैलेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र जी, मनोज जी, श्रीमती तारा, मंजू, अभिलाषा, डिम्पल, प्रगति, समस्त धबोली वाला परिवार, तीनों परिवार। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अरहं पं मं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापं खंड खंड। जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो अरहं झं झीं छीं हम सम जम बम रायासा छाम छीं छूम छेम छीं छौम छम छा छिबीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैम ह्रैं ह्रौम ह्रम रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापम खंड खंड। जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरहं झं झीं छीं हम सम जम बम रायासा ठा ठा श्री श्रेष्ठी श्री कन्हैयालाल, संतोष कुमार, अशोक सरखड़ी वाले परिवार, समस्त परिवार, दयाचंद, अशेष, अशोक जैन, चिरंजी वाले परिवार, समस्त लोकेश जैन, राजीव राज, अतिशय अद्भुत, विनोद कुमार, सचिन कुमार, राजकुमार, राहुल जैन सासा वाला परिवार, शैलेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज, दीपक, श्रीमती तारा, मंजू, अभिलाषा, डिम्पल, प्रगति, समस्त धवोली वाला परिवार, शादिका जमुनाबाई आरोग्यार्थम, डॉक्टर जूली जैन आरोग्यार्थम, सहज जैन गुणा आरोग्यार्थम, प्रवीण जैन विदिशा आरोग्यार्थम, सुनीता जैन बंडा आरोग्यार्थम, शैलेंद्र जैन धवोली, धर्मेंद्र, मनोज देवाली, धर्मेंद्र भक्त धवोली परिवार, श्रीमती तारा, सभी आदि उपस्थित समस्त परिवार, निधि जैन आरोग्यार्थम, शीला जैन बड़जात्या, आशीष जैन कर्रापुर, सुलेखा जैन समस्त परिवार, ईशा जैन, रितेश जैन खुरई आरोग्यार्थम, संयम जैन समस्त परिवार, श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, कांति रस्तु, कल्याण मस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य स्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म शोषस्य परसस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम वृषवादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येय यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो हते भगवते प्रेक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति। ओम ह्रीं श्री वार्षणा जुंदा चतुर्विंशति भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येय यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वतीशंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद ज्ञानाय सद ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय
ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय जराय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतु जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवकानां सर्वदोष शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगामृत विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रघुराशिया उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिनि छिनि विनि 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 रति कामम छिनि छिनि विनि विनि कामम छिनि छिनि विनि विनि क्रोधम पापम वैरम च छिनि छिनि विनि विनि अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व सूड रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सर्व रोगम ज्वर रोगम च सर्व नरमारिम सर्व गजासुगु महिषाज मारिम सर्वस्वधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साग्नि डाग्नि भयानी सर्व वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस्मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुरी नाग जन विषभयान सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रु के मानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम शत तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोनमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहाय सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थ विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्यायै नमो रन्ताणं रं सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्लीबलासं सकल सुखफलैर्द्राघयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमम् उपनयत्वा तनुत्वचकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यति तरणेश्वर दुच्छै प्रतापं कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांतिधारा शांतिधारा पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशराष्ट्रस्य कुरेश्वराज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीमष्टपिराति हर मध्य छत्रते स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीमष्टपिराति हर मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांतार अभिषेकांते विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्मामिते स्वाहा। पुष्प ले लेंगे। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। सिर्फ तीनों शांति धारा करता तीनों शांति धारा करता यहीं से आ जाए और कोई नहीं आएगा यहाँ। ओनली 300 शांति धारा करता परिवार। मार्जन करवा गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण आज धवौली वाला परिवार, सरखड़ी वाला परिवार और ये तीनों परिवारों ने मिलकर के चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने सभी लोग नीचे जाइए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। के चरण पखारे चरणाम्बुज स्पर्श करत ही सभी लोग नीचे हो जाएं। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही
छाए हर्ष अपारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने चलिए सभी लोग नीचे। गुरु जी के चरण पखारे। सभी महानुभावों से निवेदन है शीघ्रता से वहीं दीप प्रज्वलन कर लें। तीनों शांति धारा करता पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के कैमरा चित्रांकन करें। निक्की दीप प्रज्वलन हो रहा है यहाँ। तीनों शांति धारा करता चित्रानावरण और दीप प्रज्वलन करें शीघ्रता से। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। गुरुदेव को बुलाया ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव को उठाया। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। सभी लोग हाथों को जोड़ें, शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठे। हे भगवान नमोस्तु महिला वर्ग। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का करके। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की, पूज्य मुनि संघ की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं इस संसार के स्वरूप का, इस संसार की मोनोपोली का, इस संसार की एक पक्षीय कूटनीति का, जिसने मात्र संसार की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया है, परमार्थ की कभी सोची ही नहीं। और इसी चपेट में संसारी प्राणी आ जाता है और पूरी जिंदगी संसार की व्यवस्था में, संसार के जोड़ तोड़ में निकाल करके जिंदगी का अवसान कर लेता है। हमें संसार में रहना है लेकिन संसारी नहीं बनना। हमें कीचड़ में रहना है लेकिन पंख नहीं बनना। हम अशुभ में रहेंगे लेकिन हम अशुभ नहीं करेंगे। पापियों के बीच में रहकर हम पापी नहीं बनेंगे। हमें बनना है पंकज। पंख में रहेंगे लेकिन पंख नहीं पंकज बनेंगे, ऐसा हमारे आचार्य महाराज का एक दोहा है। पंख नहीं पंकज बनो। और ये बहुत बड़ी चीज है। तुम कहो कि संसार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, 2 दिन से हम समझ रहे हैं, जो हमें पंकज बनने की कोई व्यवस्था बनाए। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव भी, ये सब संसार की व्यवस्थाएं हैं।
उसमें तुम्हारे कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। संसार ने अपने रास्ते सर्कल रूप बनाए हैं। सर्कल का अर्थ है वहीं वहीं घूमते जाओ, वहीं वहीं बार बार, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। शास्त्रों में संसार का स्वभाव कोलू के बैल के समान कहा है। कोलू के बैल को लगता है कि मैं बहुत कुछ चल रहा हूं, और चलता भी है। दिन भर चलने के बाद उसको लगता है कि मैं बहुत चल चुका हूं, बहुत चल चुका हूं, क्योंकि पैर थक रहे हैं, शरीर चूर चूर हो रहा है, थकान की अनुभूति हो रही है, तो सोच रहा है कि बहुत चल चुका हूं मैं। जैसे आप लोग सोचते हैं कि हम बहुत चल चुके, बहुत बड़े हो गए, बहुत बहुत बड़े हो गए, यही भाव आता है। ऐसे ही वो कोलू का बैल सोचता है कि हम बहुत चल चुके हैं, क्योंकि शरीर की थकान बता रही है। लेकिन जब शाम को उसकी आंखों की पट्टी खुलती है तो ऐसा झटका लगता है, शरीर कह रहा है हम बहुत चल चुके, और आंखें कह रही हैं रे मूर्ख, देख ले सुबह भी वही कुआ था और अभी भी वही कुआ। कहीं ये उदाहरण अपनी जिंदगी का उदाहरण तो नहीं? थोड़ा सोचे। आंख कहती है देख, शरीर कहता है मैं चल चल के शरीर टूट गया, चूर हो गया, और आंखें कहती तू देख ले, जिस दिन चलना शुरू किया था उस समय भी यही कुआ था ना, यही रहट थी, यही चरखा था, वही बाग बगीचे थे, वही मालिक था, वही कोलू था, और तुम भी वही बैल था। आज भी बैल है, बैली है, आज भी कुआ है, कुआ है, आज भी रहट है, सब कुछ तो वही है। फिर क्या हो गया है? जब मैं इतना चला हूं तो पहुंचा कहां हूं? इस संसार में तुम थक तो जाओगे, लेकिन मंजिल नहीं पा पाओगे। थकने में कोई बड़ी बात, अपन सब थक ही रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, जिंदगी से थका तो है। जिंदगी थक जाएगी, जिंदगी थक जाएगी। हम सोचे कि मंजिल आ जाएगी, हम सोचें कि यह कार्य हो जाएगा तो हमारा एंड हो जाएगा, नहीं। भोगान भुक्ता भयमेव भुक्ता तयो न जीर्णा भयमेव जीर्णा। ये भोग कभी बूढ़े होने वाले नहीं हैं, भोगने वाला ही बूढ़ा हो जाएगा, कभी नहीं। हम ही थक जाएंगे, लेकिन संसार के रास्ते का अंत नहीं आना। तयो न जीर्णा भयमेव जीर्णा। ये संसार कभी बूढ़ा होने वाला नहीं है, संसार कभी वृद्ध नहीं होता, सदा हरा भरा रहता, हम ही बूढ़े रह जाते हैं। हमारा ही जन्म होने के बाद मृत्यु की कगार पर चले जाते। संसार तो हमारे जन्म के पहले भी वैसे ही था, और मरने के बाद शायद अपन सब मर जाएंगे तो सागर नहीं रहेगा शायद, ऐसा ना बोलो ना। अपने पहले भी था। हमने तो ऐसा इतिहास पढ़ा है सागर का कि सागर कौरवों के समय था, और उस समय की ये कभी पूरा नहीं पढ़ा, सुनी थी कि सागर के जो लोग थे, राज्य था सागर, ये कौरवों की तरफ से लड़ा था। अब देखो भाई, मेरे पे नाराज मत होना। आप कहो महाराज आप ये खोजते कहाँ से हो?
अब पढ़ते पढ़ते आ जाता है। ऐसा किसी ने कहा है, किताब भी लाए थे वो, थोड़ा पूरा नहीं देखा, पूरा देखूंगा तब खोलूंगा चिट्ठा। अभी तो उड़ी हुई खबर थी। बताते कौरवों की तरफ से लड़े थे, सागर का जो भी व्यक्ति रहा उसमें। तो फिर मैंने सोचा कौरवों की तरफ से लड़े थे तो अभी भी संस्कार होना चाहिए। तो सोचते सोचते पता चला कि कभी वंश कभी खत्म, आज भी कुछ अंश है जो कौरवों की तरफ है। आज भी देखा जाता है, चाहे तुम्हारे घर का हो, चाहे तुम्हारे मोहल्ले का हो, चाहे समाज का हो। जब दो विकल्प बनते हैं तो कोई ना कोई तो कौरवों की तरफ हो ही जाता है। लेकिन अपन को नहीं, अपना पक्ष कौरवों की तरफ नहीं होना चाहिए, चाहे भली हमारा वंश कौरवों का क्यों ना हो, चाहे हमारे सारे रिश्तेदार कौरवों ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा रिश्तेदारी बलदाऊ की कौरवों से थी, कुरुवंश से थी। सब उनके क्या थे, सब रिश्तेदार थे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मेरा वंश वधी कौरवों का है, लेकिन मेरा पक्ष तो पांडवों का रहेगा, सत्य की तरफ रहेगा। सत्य से बड़ा हमारा वंश नहीं होता, सत्य से बड़ा हमारा अंश नहीं होता। अंश और वंश से सबसे बड़ा श्रेष्ठ होता है हमारा धर्म। हमें कभी भी उस तरफ, और ये संस्कार रहते हैं कहीं ना कहीं, बताते हैं वंश का संस्कार कितनी प्रयास करो जाते नहीं है, अंश बना रहता है। आज भी कौरवों के पक्ष के लोग मिल जाएंगे, मेरे पास प्रमाण है। जब अपने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को किसी ने मारा, सबको मालूम है कि इसने मारा है, उसको बचाने वाले भी लोग मिले कि नहीं अदालत में है, उसको बचाने के लिए लोग खड़े हो गए। बताओ कैसे करें? देश का प्रधानमंत्री राजा ही है आज तो, और सबको मालूम है कि इसने उसको, फिर भी उसको बचाने के लिए भी विदेशी व्यक्ति था कि भारतीय, कोई विदेश से नहीं, अपने भारत से ही उसको बचाने के लिए लोग खड़े हो गए कि नहीं साहब, इसको, यही राजीव गांधी के हैं बचाने के लिए। कैसा देश है, सामने स्पष्ट दिख रहा है कि ये गलत है, स्पष्ट दिख रहा है गलत है, साक्ष्य है, उसके बावजूद भी कौन सा मोह जाग जाता है, कौन सा राग जाग जाता है, कौन सी कमजोरी है जो हमें असत्य के पक्ष में ले जाती है। पकड़ो महानुभाव, पकड़ो, यही है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान इसे ही कहते हैं, जैन दर्शन यही भेद विज्ञान कहता है। क्या है जो हमें सत्य को जानते हुए भी सत्य की तरफ नहीं आने दे रहा है, नहीं आने दे रहा है। आप थोड़ा सा अपने आप को देखना, कभी कभी कौरव का अंश हमारे अंदर तो नहीं पनप रहा है। थोड़ा कभी 5 मिनट का चिंतन करना, कितनी सत्य बातों को तुम जानते हो, लेकिन कभी कभी व्यामोह आ जाए तो सत्य की तरफ जाओगे कि मोह की तरफ? तुम जानते हो मेरे बेटे की गलती है,
है ना। मालूम है, स्पष्ट है कि मेरा बेटा बहुत खुरापाती है, ये भी जानते हो। ये कर्म कम कर्म गड़िया नहीं है, फिर भी जब पक्ष की बात आएगी तो किस तरफ झुकेगा बेटे? कौन झुका रहा है? अनजाने की नहीं कह रहा हूं, अनजाने की तो अपने यहां कोई, अनजाना तो अपने यहां असत्य भी सत्य है। अनजाना यदि अपने से कोई असत्य का पक्ष हो जाए ना, तो मत समझना अनजाना तो भी, अनजाना असत्य भी सत्य है। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने गोमट सार के अंदर लिखा, यदि अनजाने में हम असत्य को सत्य मानते रहे तो तुम्हें असत्य का दोष नहीं लगेगा। अपन ने माना ये इमली का पेड़ है और किसी कारण बस मानते रहे ये नीम का है, कोई दोष नहीं, क्योंकि हम नीम ही मान रहे। लेकिन जिस दिन हमें पता चला किसी विज्ञ व्यक्ति के द्वारा कि नहीं ये तो इमली का पेड़ है, अब तुम्हारे मन में ये भाव जाग गया, आज तक माना है, अब कैसे, अब तो नीम है तो, और उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बहुत बड़ी बार पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने कही, बड़ी गजब की पिंच कर गई जब मैंने स्वाध्याय किया। कितना बचाया उनको, कितना बचाया अपन को, और अपन नीम को, इमली के पेड़ को नीम मानते रहे सैकड़ों वर्षों तक, तो भी नेचवंज आचार्य कहते हैं तुझे कोई झूठ का दोष, तू मिथ्या दृष्टि है ही नहीं, क्योंकि तेरे उपयोग में नहीं आ रहा था, ये झूठ है। अंदर से बोल रहा था कि बाहर से? अंदर से। मैं क्या करूं, वो नीम ही था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारे अनुभव में आ रहा है अंदर से कि नहीं है तो इमली, लेकिन कौन कहलवा रहा है नीम? ईगो। एक ईगो, तुम कह रहे ना ईगो पॉइंट, वो बुंदेलखंड बोलो, वो सवाल मूछ का सवाल है। हाँ अब आ गया, ठीक है, आ जाता है थोड़ा। तो क्या हम थोड़ा ज्यादा राजस्थान में रह के आ गए तो बुंदेलखंड भूल गए। जैसे आप लोग क्या बोलते हो, अरे इस बात सवाल सत्य सत्य का नहीं है साहब, सवाल मूछ का है। अब आजकल ये मूछ का सब बोलना बंद कर दिया, मूछ ही नहीं है। अब उसका इंग्लिश नाम क्या कर दिया? ईगो। ईगो हट, ईगो। बस ईगो ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है महानुभाव। बहुत खतरनाक चीज है ये। अपन सब इतने मूर्ख नहीं है कि अपन सत्य को नहीं जानते। अपन इतने मूर्ख नहीं है कि दिन को दिन नहीं जानते। अपन इतने मूर्ख नहीं है कि रात को रात नहीं जानते। अपन इतने मूर्ख नहीं है कि पाप को पाप नहीं जानते। अपन इतने मूर्ख नहीं है कि पुण्य को पुण्य नहीं जानते। अपन इतने मूर्ख नहीं है कि वीतराग को वीतराग और राग को राग नहीं जाने। कसाय को कसाय जानते, सब जानते हैं। दसों धर्म हम जानते हैं, हर साल सुनते हैं, सब जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्षमा धर्म अच्छा है कि क्रोध अच्छा है? थोड़ा मैं कम सुनता हूं। आपने कहा है तो टेप हो गया। क्यों ना आप नियम ले लो कि आज के बाद क्रोध नहीं करो। महाराज गड़बड़ आगे मत किया करो, आप इतने ही कहलवाया करो बस। अब तुम्हारा बेटा खतरनाक है मामला, क्योंकि तुमने स्वीकार तो कर लिया कि क्षमा धर्म। हाँ, अब पशु से कहते तो वो कहते हम पता ही नहीं क्षमा धर्म अच्छा है। नहीं मालूम होता तो भी चला लेते, लेकिन तुम्हें मालूम है कि क्षमा धर्म अच्छा है, फिर भी क्रोध आ रहा है। अब तुम्हारा कबाड़ा है। जान बूझकर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। जान बूझ करके अंधे मत बनो। मक्खियां तो भोजन में गिरती ही रहती हैं, लेकिन आंखों देखे माखी मत खाओ। होटल में तो तुम खाते ही हो, बहुत सारे खाते हो, बहुत नहीं खाते हो। होटल वाले से पूछना, मुझे वो मिठाई दो जिसमें मक्खी नहीं गिरी हो। तो वो कहता है मिठाई बनाए और मक्खी ना गिरे, ऐसे कैसे संभव है? वो तो गिरती है।
लेकिन फिर भी आप लोग मिठाई खाते हो। अब ऐसा करता हूं, खाते समय एक मक्खी गिराता हूं। क्यों भाई, क्या बात हो गई? उसने कहा साहब जब बना रहे थे तब एक मक्खी गिर गई। अरे बोल, चुप रहे। अब सामने मक्खी गिर गई, अब खाओ। महाराज जी इतना गए बीते नहीं है। अब बस यही है। कितनी बड़ी मुहावरा है, आंखन देखी माखी नहीं खाई जाती। बनाते समय कहीं परोक्ष में गिर गई हो, मिल गई हो, मिट गई हो, सब कोई बात नहीं, चलेगा। तुम्हारी सभ्यता नष्ट नहीं होगी, तुम्हें मांसाहार का दोष नहीं आएगा, क्योंकि तुमने देखी ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। और गिरी होगी, संभावना है। तुम्हारे साथ घटित हो या नहीं हो, हम अपनी बता दें। हमारे पहुंचने के पहले चौके में क्या क्या होता है, झूठ मत बोलना। यदि हम वीडियो बनवाने, भोजन बनाते समय कैमरा लगवा दो पहले, हम जा ही नहीं सकेंगे। पहले मैं देखूंगा तू सुबह से चौके में क्या क्या करता है। मक्खी भी आ सकती है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। अग्नि भी जली थी कि नहीं, इतना मैं बुद्धू नहीं हूं कि बिना अग्नि का भोजन नहीं बना। बिना भोजन मुझे मालूम है कि अग्नि जलाई होगी। भोजन की गर्माहट बढ़ा रही है कि गर्म अपने आप नहीं हुआ अग्नि, और वही अग्नि मेरे सामने जला दो तो क्या फर्क पड़ता है, बताओगे? मैं पहले सोचता था कि महाराज लोग कहते अग्नि जल जाए तो अंतराय कर देते। लाइट जल जाए तो अंतराय कर देंगे। पूरा भोजन लाइट में बना है। गैस चूल्हा काय से जला होगा? कुकर सारा लाइट से ही बना है। आज तो और मामला गड़बड़ है। और अग्नि भी जली है, अग्नि जली है पक्का, मुझे मालूम है, ज्ञान में है, सब है। वही लाइट, वही अग्नि। महाराज जी पहले जल रही कि अभी जल जाओ, करके देख लो। साधु अंतराय कर देगा, वापस आ जाएगा। ये क्यों? मैंने बहुत सोचा इस पे। वही अशुद्धि महाराज के पहुंचने के बाद हो जाए, महाराज अंतराय कर देंगे। बस वही वाली बात, आंखों देखी मक्खी, आगे पीछे जो है सो है, महावीर की। आगे पीछे जो है सो है, महावीर की जय। क्या बड़ी बात कही, अवध ज्ञान मत लगाना। अवध ज्ञान है किसी मुनि महाराज को, पर कहा अवध ज्ञान मत लगाना। मेरे आने के पहले चौके कैसा था, नहीं लगाना। बस तुम तो एक ही बात निर्णय करो, आंखों देखी मक्खी, मेरे सामने अग्नि जलाओगे तो मैं अंतराय करूंगा। तुम्हारा पहले भी हमने जलाया, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कम से कम इतना तो होना चाहिए। साधु को कहा गया कि तुम मात्र कल ये अशुद्ध था, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हारे सामने वो शुद्ध है। क्या बोल रहा है? मन शुद्धि। और थोड़ी देर पहले तुम्हारे, यदि हम आहार उसी करेंगे, पहले 24 घंटे मन पर ज्ञान से जानूंगा इसका मन कैसा है। और महाराज के आने के पहले तुम्हारे मुंह से गाली गलौच हो रहा था, और अभी बोला मन शुद्धि वचन शुद्धि। हाँ हाँ, वचन शुद्धि बता रहा। और काया का तो भगवान ही मालिक। काया का तो, पर क्या जनवाणी ने कहा, नहीं बेटा, तेरे सामने कैसा है वो, तेरे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, बस इससे आगे पीछे मत देखना।
लेकिन तेरे सामने ही सब कुछ अशुद्ध हो रहा हो तो, मुझे सामने ही तू मन बिगाड़े, वचन बिगाड़े, गाली गलौज करे। इसी सागर में एक बार अंतराय हुआ था सन 1980 में। सोनबाई मंदिर है ना, उसके पीछे एक पड़घान हुआ। अब भीड़ तो रहती थी, तो जो दरवाजे पे खड़ा था ना, तो उसको जो आने वाले, तू मुझे रोकेगा, देख लूंगा, निपटा दूंगा तुझे। और दोनों में कहा सुनी हो गई। अब वो मेरे कानों में आ गई। तो मैंने मतलब कटोरा था रख दिया। बोले महाराज क्या हो गया? मैंने कि इन दोनों को साता से लड़ लेने दो। हाँ, आगे पीछे झगड़े होते हैं होते, लेकिन साधु के आहार करते समय कानों में यदि अशुभ शब्द आ जाए तो साधु अंतराय कर देता है। तुम रोते धोते हो, लेकिन आहार के समय रोने की आवाज आ जाए तो आंखों देखी माखी मत खाओ। किसी नगर में अर्थी निकलती है, कोई बात नहीं, मरते रहते जीते रहते, लेकिन साधु को अर्थी दिख जाए तो अंतराय दिख जाए। तो हमारे छुल्लक जी ने, विजय सागर ने भागवता में हो गया था। अब रोज को वहां से अर्थी निकलती है, लेकिन वो उसी समय निकली जब ये उसी दिन था ना, आहार जा रहे थे। दर्शन लिखा है, खबर नहीं लिखी। किसी के मरने की खबर आ जाए तो अंतराय का दर नहीं लिखा। ये नहीं लिखा कि कोई गांव में मर जाए तो उस दिन तुम आहार नहीं। दर्शन, अर्थी दर्शन। अर्थी देखने में आ जाए तो अंतराय है, देखने में नहीं आवे तो अंतराय नहीं है। हमें मालूम है कि उस गली से अर्थी जा रही है, आवाज भी आ रही है राम राम, तो भी हम अंतराय नहीं करेंगे। आवाज आ रही है तो अंतराय नहीं करें। मुझे मालूम है कि अर्थी वहां से जा रही है तो नहीं, लेकिन यदि देखने में आ गई तो फिर उस दिन छोड़ देंगे। ये सारी बातों से अपन को क्या रखना है? आंखों देखी मक्खी। अपन जब जानते हैं कि सत्य क्या है, फिर अपन को कौरवों के पक्ष में नहीं होना। जानते हुए विभीषण ने कहा भाई है तो क्या हुआ, परम प्रिय भाई था विभीषण। सभी भाइयों में सबसे ज्यादा राइट हैंड था रावण का तो विभीषण, कुंभकर्ण नहीं। और भाई इसके साथ नहीं थे। पुराणों में पढ़ो, विभीषण सदा बचपन से ही प्रिय मित्र था, प्रिय भाई था, और सारे युद्ध रावण के विभीषण की अगुवानी में लड़े। हर युद्ध में विभीषण सेनापति होता था, भाई के पक्ष में। भाई के ऊपर आंख नहीं उठा सकता था कोई। विभीषण जब तक था, सभा में सबसे ज्यादा राइट हैंड माना जाता था। लेकिन जब विभीषण को यह पता चला कि मेरा भाई असत्य के पक्ष में है, आगे की कहानी सब आपको मालूम है। क्या किया? समझाया, लात भी खाई, लेकिन कहा नहीं, धर्म से बड़ा भाई नहीं हो सकता, धर्म से बड़ा मोह नहीं हो सकता, धर्म से बड़ा परिवार नहीं हो सकता, धर्म से बड़ी हमारी जिंदगी भर की धारणा नहीं हो सकती। हमने कहा है इसको नीम का पेड़ जिंदगी भर, लेकिन आज सही पता चला कि ये तो बस अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। टाइटल मिला घर का वेदी, ये अपवाद भी मिला। विभीषण जानता था कि लोग ये कहेंगे, उसने कहा कहे तो कहे, लेकिन पक्ष तो सत्य का ही होगा। इसलिए महानुभाव, इस संसार के स्वरूप को तुम समझो। समझ रहे हो
जान रहे हो, लेकिन एक साहस करो असत्य को ठुकराने का। विचार करो कि नहीं, कम से कम इतनी घोषणा तो कर ही दो कि मैंने आज तक जिंदगी में जो किया वो सब झूठा है, और आज जो गुरु ने सुनाया यही सत्य। कभी यदि आ जाए, कभी शास्त्रों के स्वाध्याय करते हुए आ जाए, कभी गुरुओं के प्रवचन में तुम्हें ऐसी प्रतीति आ जाए, ऐसी कभी कभी आएगी कि नहीं, जो गुरु महाराज कह रहे हैं यही सत्य है, कभी कभी, और मैंने आज तक जो किया वो असत्य था, कभी ऐसा प्रतीति आ जाए, तो कम से कम यह प्रवचन, यह ध्वनि धारणा में बदल देना। भली छोड़ पाऊं या ना छोड़ पाऊं, लेकिन फैसला सुना देना, मैं असत्य हूं और जो शास्त्र में लिखा वही सत्य है। इतनी भी यदि अपन ने घोषणा कर दी, इतनी भी आपने घोषणा कर दी, तो भली चारित्री बन पाओ या ना बन पाओ, सम्यक दृष्टि तो बन ही जाओगे। कम से कम सत्य को सत्य, असत्य को असत्य मानो। जीवन क्या है? जब आंख खुलेगी तब क्या करोगे? क्या करोगे? निढाल होके गिर पड़ता है वो बैल। क्या है ये जिंदगी? क्या है ये जिंदगी? शरीर टूर टूर हो गया, अब शरीर में कोई ताकत नहीं रही। आंखों की ज्योति खत्म हो गई, कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो गई, पैरों में चलने की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन कुआं तो वही का वही है। समझो तुम जिंदगी में जब आए थे, अब जाने का मौका है। वृद्ध अवस्था में 60 साल के बाद बोलो तुम्हारे पास क्या हासिल हुआ, क्या पाया, क्या खोया? थक तो रहे हो, थकने में तो कोई कमी, लेकिन पाया क्या है? इतना चलने के बाद क्या पाया? वहीं राग द्वेष कसाय में जन्मे थे, उसी राग द्वेष कसाय में जीते रहे, और अंत में उसी राग द्वेष के साथ मरण को प्राप्त हो जाएंगे। कम से कम 60 साल के बाद हर व्यक्ति की आंख खुल जाना चाहिए। महानुभाव, खोल लो आंखें, खोल लो। 60 साल के बाद आंखें खोल लो, आयु बंद का समय है। ठीक है, 60 साल सब माफ कर दिया जाएगा, जो तुमने गलत किया सही किया। 60 साल के बाद आयु बंद का समय आ गया। आयु बंद के समय चूक नहीं करना। अपने को संभालो, अपने को संभालो। हम मोह में रहे, हम द्वेष में रहे, हम राग में रहे, हम कषायों में रहे, जो कुछ हुआ हुआ, जो कुछ हुआ सो, पर 60 साल के बाद नहीं होना चाहिए। 60 साल के बाद हमारा निर्णय, हमारा मन, हमारा ज्ञान सत्य के पक्ष में होना चाहिए। हमें अपना धर्म बचाना है। तुम जिनके पक्ष में रहकर, जिनसे मोह करके, जिनके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, 60 साल के बाद भी सब तुम्हारे नहीं है। वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसको? तुम्हें जबरदस्ती डटे हो। मैंने सब छोकरों से पूछ लिया है, ध्यान रखना। तुम्हें जबरदस्ती डटे हो निकलने, अब कहता हो ठीक है पापा बैठे रहो। 60 साल के बाद पापा दुकान पर नहीं रहता, उस दिन देखो उसकी मस्ती। दोस्तों को फोन करता, आज आ रहे, अभी पापा आज नहीं है, वो महाराज जी आए। बड़ा खुश होता है। 60 साल के बाद तुम जबरदस्ती घुसे रहते हो। एक बहुत अच्छा जोक था, जोक नहीं था, सही बताना।
तुम्हारे अनुभव का झोंक है। जब एक बार भगवान के पास भगवान ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया और सब में उम्र डाल रहे थे और सब चीजें बनाई जा रही थी। तो पहले, सबसे पहले जब पहली बार तुम लोग रोटी बनाती तो कैसी बनती? भारत का नक्शा। ऐसे पहली बार भगवान ने कुछ बनाया तो क्या बना? ऊंट बन गया। तो उन्होंने एक ऑडिटर रख लिया, बोले साहब इसको चेक करो, ठीक है? बोले साहब क्या ये कोई ना नीचे से ठीक है ना ऊबड़ खाबड़। तो उनका हाँ ठीक बात है। फिर उन्होंने हाथी बनाया, बिल्कुल पीठ कैसी बनाई? फ्लैट। तो ऑडिटर से पूछा अब तो ठीक है? बोले साहब गुस्सा नहीं हो तो बताओ, सब ठीक है, इसकी सूंड तो इतनी लंबी बना दी। बोले हाँ बात सही। फिर उन्होंने सोच समझ के बंदर बनाया, उसकी नाक भी छोटी, पीठ भी सब ठीक था। बोले साहब अब तो ठीक है ऑडिटर साहब। बोले जब आप ही ठीक कह रहे हैं तो मैं कहते थे ठीक है, क्योंकि आप तो मालिक हो। नहीं नहीं बोलो क्या है? बोले इसको इतना चंचल बना दिया कि ये शांति से कभी बैठता ही। तो भगवान ने कहा बात तो ठीक है। फिर उन्होंने 6 महीने बाद सोच करके मनुष्य बनाया, मनुष्य का निर्माण किया, उसमें भी सागर के मनुष्य का। और आज ये बाद में आप गड़बड़ बोल देते हो आप सागर शब्द नहीं बोलो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। और देखो तुम हंसते किस शब्द पे हो मैंने मनुष्य बोला तो आपको कोई हंसी, और जैसे मैंने सागर बोला तो अब तुम खुद पसंद करते हो, मैं करूं क्या? मनुष्य बनाया। बोले मुनीम साहब अब भी यदि तुम्हारी गलती देखने की आदत है तो बहुत सोच समझ के बनाया, 6 महीने लगा दिए। बोले साहब ठीक है, अब आपने पहले ही कह दिया तो आप नहीं बोल, नहीं तो तू बाद में कहेगा क्या करूं, भगवान के सामने बोल ही नहीं सकता था। बोले इसमें क्या? बोले सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बोल भगवान एक कमी है, एक कमी है। इसके अंदर क्या है बाहर क्या है ये खिड़की नहीं लगाई। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। इसके अंदर क्या है बाहर क्या है, और उसमें सागर का व्यक्ति और हो। अरे राम 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 राम, पता ही नहीं चलता कि ये भक्त है कि दुश्मन है। बाजू में बैठा बैठा जेब काट ले वे अपनों को ही ठग ले वे, भगवान को ही ठग ले वे। 2 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं ना, भगवान को ही ठग ले वे। भगवान को तेरे मकान की जरूरत है तो इसी से तुम भंजा लो। अरे भगवान को देने की जरूरत, भगवान का ही मकान है तो भी वहां से भी कमा लो। ये सब क्या है? खिड़की नहीं बनाई कि बाहर भीतर देख तो सके। अब भगवान कहते हैं बेटा अब इससे अच्छी कोई चीज बन नहीं सकती, अब तो जो है सो है। ठीक है भाई, अब दूसरा पैदा ना कि सब में उम्र डालना थी, तो बहुत सारी चीजें बना करके उम्र देना थी। तो भगवान ने सोचा सबको 20-20 साल की उम्र देते हैं। तो सबको देते देते सब तो शांत रहे। गधा कहला वो तो सबसे पहले जो था कुत्ता था या गधा था पहले, गधा था। गधे को 20 साल की उम्र डालने लगे तो बोले सरकार मेरा काम क्या है? मेरा नाम ही आपने क्या रख दिया, तो मेरा काम क्या है? तो बोले तू संसार में जाएगा, मूर्ख रहेगा, सारे लोग तेरे ऊपर वजन रख के भार ढोएंगे, तू ये काम करेगा। तो बोले सरकार
नहीं 20 साल नहीं, 40 साल, 40 साल, उसमें थोड़ा अंतर है, 20 साल थोड़ा कम हो जाएगा। बोले साहब मर जाऊंगा 40 साल बोझा ढोते ढोते, कमर टूट जाएगी। भगवान 40 साल नहीं, कुछ तो कम करो। ठीक है 20 साल लगे, लेकिन बैंक से 40 साल की उम्र निकल चुकी थी, तो भगवान ने कहा 20 साल की बचा के रख लेते, किसी काम आ जाएगी। दे दिया 20 साल, गधा 20 साल ही जीते, ज्यादा नहीं जीते। फिर दूसरे नंबर पे आया कुत्ता का। बोले साहब मेरा काम क्या है? बोले कुछ नहीं, दिन भर भूं भूं करते रहना, और पूछ लाए तो रोटी मिले को। तो साहब मेरी उम्र बोले 40 साल। अरे भरो सरकार, भौंकते भौंकते 40 साल भौंकते भौंकते बहुत होती है साहब, कुछ तो कम करो। अच्छा ठीक है, तेरी 20 साल कम कर दे। तो हो गए। अब अंत में आया उल्लू। बोले साहब मेरा काम क्या है? बोले दिन में दिखेगा नहीं, रात में दिखेगा। दिन में सारी दुनिया तुझे परेशान करेगी, रात में तू दुनिया को परेशान करना, और तेरा दर्शन महान अशुभ माना जाएगा। जिसको दिख गए, जिसको दिख जाएगा तू, उसी का अशुभ होगा। बोले साहब मैं अशुभ रहूंगा? बोले हाँ, बस एक दिन की छूट है, दिवाली के दिन यदि दिख गया रात में तो शगुन माना जाएगा। उल्लू दिवाली के दिन रात में दिख जाए तो शुभ मानते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी की सवारी है ना। और कभी दिख जाए तो अशुभ मानते हैं। बोले साहब उम्र? बोले 40। अरे भगवान मर जाऊंगा, 40 साल तक अंधा बन के रहूंगा, 40 साल तक गालियां सुनूंगा। उल्लू दिख गया। साहब कुछ चल, तेरी भी 20 साल कम कर दे। स्टोर में कितनी होगी गिनते जाना। हाँ, अरे बनिया और हिसाब नहीं लगाए, बनिया का तो हिसाब लगाना पहले आता है। अब आई मनुष्य की बात। बोले साहब तुम्हारा मनुष्य, बोले सब पे तू राज्य करेगा, खूब आराम से रहेगा, सुख से रहेगा। साहब उम्र 40। बोले सरकार बस 40 साल, क्या जिंदगी थी और 40 साल? बताओ 40 साल में कोई मरे तो बताओ क्या उम्र थी? बोलो ना थोड़ा। 40 साल में तो मरने की घोषणा हो जाए तो क्या कहोगे? ओ महाराज जी ये कोई कच्ची उम्र में चला गया, कच्ची उम्र में। ये कोई उम्र है क्या? कोई भी 40 साल उम्र में संतुष्ट है? आप लोग कोई संतुष्ट नहीं होगा। महाराज 40 साल की आप तो समझो बात कर। सरकार बहुत कम है, सरकार कुछ और मिल जाए। बोले नहीं, सबको लिए बराबर बराबर की उम्र बैंक से निकली थी, बजट बराबर। सरकार आपके हाथ में तो सब कुछ है। आप जब निर्माण कर सकते हो तो भगवान आपके हाथ में तो सब कुछ है। आपके हाथ में तो दुनिया है, हमारे हाथ में तो आप चाहो तो कुछ भी। देखो मैं गड़बड़ नहीं कर सकता, पहले से व्यवस्था थी, सबको 40 साल दी जाएगी, मैं पक्षपात नहीं करूंगा। बोले साहब गिड़गिड़ाया तो देख मैं और तो दे नहीं सकता, गधे की उम्र रखी है। समझ जाना पत्थर कहां आ रहा है। 20 साल गधे की उम्र रखी है। देख गधे की उम्र रहेगी तो गधे ही बनना पड़ेगा, गधे दे। बोले सरकार कुछ भी हो दे दो आपको। तो उन्होंने उठा के 20 साल दे। कितनी हो गई? और उन्होंने कहा सरकार कुछ और कृपा हो जाए तो। बोले अब मत करना, देख कुत्ते की और रखी वो और देता हूं। तो कितनी हो गई? लेकिन मांगने वाला भिखमंगा कभी मांगने की आदत पड़ जाए ना तो फिर वो आदत कभी। अंत में कहता सरकार और थोड़ी बहुत बची हो कहीं दे दो, कैसी बच्ची खुची कोई भी हो।
तो मैं कहता ये मांगना बंद करेगा कि नहीं? चल अब उल्लू की और बची और ले ले। पूरी कितनी हो गई? बस अब उन्होंने सोचा कि अभी है ही नहीं इनके पास तो मांग क्या है। अब ये उम्र आ गई, अब इसको घटाओ। 40 साल तक तो तुम ओरिजिनल जिंदगी जीते हो, 40 साल के बाद फिर तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते। मैंने देख लिया है, तुम अपनी जिंदगी नहीं जीते, अपने लिए नहीं खाते, अपने लिए धंधा नहीं करते, सब बेटों को करते हो। गधा की उम्र हो गई ना अब चालू। गधा का काम क्या है? बस अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिंदगी खत्म। 40 साल के बाद आप खुद देखना, आप जो कुछ भी करते हो किसके लिए करते हो? संतान के लिए। मन हो ही जाता है मैं तो कुछ नहीं करना, अब बेटों को कर रहा हूं। उसी के लिए तुम जीते हो, उसी के लिए खाते हो, उसी के लिए कमाते हो, सब कुछ तुम्हारा वही हो जाता है। और 40 से 60 के बीच में तुम गधा बन करके रहते हो। तुम्हारी अपनी कोई की जिंदगी नहीं, तुम्हारी जो ओरिजिनल जिंदगी तो कब खत्म हो गई? 40 साल में तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं है। 40 साल तक कर लो जो मौज मस्ती करना है, क्योंकि वही तुम्हारी ओरिजिनल। धर्म भी करना है 40 साल में कर लो, सब करना है, जो कुछ करना है। 40 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मन खुद कहेगा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए उसकी चिंता, पापा फीस दे दो, पापा खर्चा दे दो। ये 24 घंटे जिनकी संतानें हैं, 40 साल के बाद बोलो तुम लोगों क्या चिंता है? 40 साल के बाद माँ रोटी भी बनाती है तो पति के नाम की नहीं, बेटे के नाम की बनाती है। और पति ने गड़बड़ किया तो कहना चुपचाप खा लो, बेटे को यही पसंद है। मेरे पास सब केस हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि बेटे की और पति की पसंद की सब्जी बनाना हो, दो में से एक बनना है, धीरे से बोल दो, मुझे मालूम है। किसकी बनाओगे? बेटे को और पति की दोनों की सब्जी भिन्न है, और एक सब्जी बना पाओगे तो तुम्हारा पक्ष किस तरफ जाएगा? बेटी की तरफ 100%। और पति ने थोड़ा आनाकानी तो 17 सुनाएगी, बेटे को नहीं सुनाएगी। बेटे को तो बड़े दुलार से, बड़े प्यार से, एक मां बनने के बाद एक भारतीय नारी का पक्ष पति से ज्यादा बेटे, मनुष्य में ही नहीं त्रियंशों में भी। आज तक कोई नारी पुरुष त्रियंश के लिए नहीं मरी, लेकिन आज एक मिर्गी अपने बेटे के लिए शेर के सामने कूद जाती है। ना भेति किम निज शिशो, स्वभाव है नारी का, मातृत्व बना स्वभाव है, पत्नित्व नारी का स्वभाव नहीं है। पत्नी बनने का भाव आवे या नहीं आवे, लेकिन हर नारी को मातृत्व का स्वभाव है। उसका जवाब बेटे की तरफ जाएगा ही जाएगा। अभी नहीं सुना रहा हूं, शास्त्रों में बहुत कहानी। सुकौशल की मां ने पति को घोषणा हो गई थी, बेटा चाहेगी तो पति जाएगा, और पति चाहेगा तो बेटा नहीं होगा। उस नारी ने कहा मंजूर है, पति जावे तो जावे, मुझे बेटा चाहिए। जैसे तेरा पति बेटे का मुंह देखेगा चला जाएगा, तेरा पति तुरंत चला जाएगा घर छोड़, मुंह देखते ही चला जाएगा। स्पष्ट घोषणा की गई थी। लेकिन नारी ने क्या परिणाम, उसने तुरंत फैसला किया मंजूर है, पति जावे तो जावे, मुझे बेटा चाहिए। सुकौशल का पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, ये पक्ष हो जाता है। तो ये भोजन भी बनाएंगी तो बेटे के नाम से, तुम कमाओगे भी तो भाव बन ही जाता है। सब तरफ तुम्हारा सोच ही हो जाता बेटा के लिए, बेटे के लिए। तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि कौन सी उम्र चालू हुई है? 40 के बाद 60 साल तक तुम बोझा बन जाते हो। पर 60 साल के बाद अब बेटा कितनी उम्र का हो गया? तुम्हारी 60 साल में बेटा कितनी उम्र मान लो, बता दो। 30-35 साल का। अब 30-35 साल के छोकरे को तुम बोलो, वो कहता है, तुम ही लोग कहते हो
ए छोकरा, मैं कुत्ता भौंक रहा हूं क्या? मेरी तो सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा हाँ में हाँ भर दिया करो थोड़ा, क्योंकि मैं पढ़ी पढ़ाई बातें कह रहे हो, तुम करी कराई बातें। तुम 60 साल के होते ही बेटे को थोड़ी ज्यादा सलाह बार बार ठोकना, ऐसा करना पापा। और कई बार तो माता पिता की बातों को सुनते ही नहीं, और तुम मुंह से बोलते हो ये सुन ही रहा, मैं कह रहा हूं, ये तो ये समझ आए कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता। ये तुम ही लोग कहते हो। वो लोग कहा एक आध बार के नहीं बेटों के सामने, मुझे तो कुछ गिनता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी कहूं ये तो ये मानता है कुत्ता कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता। उसकी बेटी की गलती नहीं, क्योंकि उम्र किसकी चालू हो गई। अब आ गया अंत में 80 के बाद का। आंखों से देखना बंद, कानों से सुनना बंद, कुछ नहीं, अब बोल चाल कुछ नहीं, सब कुछ बंद है, अंधेरा ही अंधेरा है। दिन में अंधेरा, रात तो अंधेरी होती ही है। 80 के बाद दिन में अंधेरा शुरू हो जाता है। दिन है, सूर्य निकला हुआ है, लेकिन फिर भी आंखों से देखने में नहीं आ रहा है। 80 साल के बाद सूर्य निकलेगा, गुरु आएंगे, प्रवचन आएंगे, सब कुछ आएंगे महानुभाव। 80 साल के बाद सब दिन में भी अंधेरा होगा, मंदिर में भी अंधेरा होगा, सब तरफ अंधेरा। कान सुनेंगे नहीं, प्रवचन होंगे, प्रवचन तो, लेकिन कान सुनेंगे नहीं। क्या बात है, प्रवचन होंगे लेकिन कान, भगवान सामने होंगे, है ना दिखाई नहीं पड़ेगा। गुरु सामने होंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। सामने भगवान है, दिख ही नहीं रहा। कई माताएं आ जाती ना, हमारी कंचन माँ जी थी, वो यही कहते थे, महाराज जी बस आंखें दे दो। एक बार तो उन्होंने ऐसी चुनौती दे दी, तुम्हें अतिशयकारी कहते हैं, हमारी आंखों में ज्योति लगाओ तब जानू तुम्हें। यही सब थे। महाराज बोला, महाराज तुम मेरी आंखों में ज्योति जाओ तब जानू महाराज। और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। अब चुनौती मुझे ऐसी चुनौती दे, और वो माँ जी दे रही कि महाराज यदि मेरी आंखों में ज्योति लाओ तो जानू मैं तुझे। तो बोलो ये तीख पे चढ़ाया कि नहीं? तो थोड़े मन में तो भाव आया कि अब इनको करके दिखा दूं। तुरंत मेरे मन में भाव आया, मत कर रहे तू झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि ये उम्र किसकी चालू है 80 के बाद की उम्र किसकी है? तुम लाख उपाय करो, उल्लू कभी दिन में देख ही नहीं सकता। और 80 के बाद तुम कुछ भी करो, कोई मोतियाबिंद का इलाज अब क्या करोगे? 80 के बाद महानुभाव तुम धर्म करना भी चाहोगे तो नहीं होता, बुद्धि काम नहीं करेगी, विवेक काम नहीं करेगा। 80 साल के बाद हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जिंदगी में कभी आलू नहीं खाया और तुमने बच्चे के हाथ का आलू चिप्स सुना के खा जाते हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? रात में नहीं खाया और को रात में मांगने लग जाए। है ही नहीं, विवेक ही नहीं कि दिन है कि पता ही नहीं, विवेक खो बैठे, क्योंकि उम्र ही वो चालू हो गई, उम्र ही वो चालू हो गई। जो कुछ भी जिसने भी ये जोक कहा होगा, जोक रहा होगा उल्लू का उम्र डालने का, लेकिन जब अनुभव की कसौटी पे देखो तो कुछ ये जोक सही सा तो नहीं दिख रहा है ना? रहा होगा, जोक बनाया होगा किसी ने, लेकिन कितना बड़ी जिंदगी है
इसलिए महानुभाव इस संसार में तुम जितने बड़े होते जाओगे, अपन को लग रहा है हम बड़े होते जा रहे, छोटे होते जा रहे। जो करना है जल्दी कर लो। 40 के पहले जो करना है वो कर लो। बाद का हाल तो हमने बता ही दिया। हम तो बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ पूज्य गुरुदेव का कि वो भी 40 के साल पहले कर लिया और हम लोगों को भी हम लोगों को भी क्या कर दिया, 40 के पहले ही सब दिखा दिया। सब 20-22 साल की उम्र में सब कर लो कर लो। क्योंकि ये दुनिया की आज 2 बातें आप अपनी जिंदगी में ध्यान रख लो। तुम इस संसार में सत्य को पहचानो और समझ में आ जाए तो 40 साल तक भली ना समझ बने रहना। 40 साल तक तुम मोह माया जाल में रहना। 40 साल तक तुम मौज मस्ती करते रहना। 40 साल के समय तक तुम असत्य का सत्य, सत्य को असत्य करते रहना। लेकिन 41 में प्रवेश करते उनके पहले ही पहले सत्य का निर्णय कर लेना। और ले दे के जैसे तैसे अंतिम क्या कहा था, 60 के बाद तो अब आयु बंद का समय है। अब नहीं, अब सत्य का सत्य नहीं, असत्य का सत्य नहीं। अब 60 साल में आयु बंद का समय। कोई साथ नहीं देगा महानुभाव। जिनके लिए तुम 60 साल के बाद भी जिनके लिए मर रहे हो, जिनके लिए तुम धर्म छोड़ रहे हो, जिनके लिए तुम पाप कर रहे हो, जिनके लिए तुम सत्य का जानते हुए भी उसका पक्ष ले रहे हो, जान रहे हो कि मोह माया जाल असत्य है, फिर भी आपका पक्ष उसी तरफ जा रहा है। तुम जान रहे हो कसायें गलत हैं, फिर भी कसायों के पक्ष में मन जा रहा है। जान रहे हो कसाय नहीं करना, फिर भी कसाय करने का भाव आ रहा है। मत करो, 60 के बाद नहीं। आयु बंद का समय आ गया। आयु बंद का समय आ गया। कोई साथ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। आयु बंद होने के बाद तुम मर गए इनके लिए, सबके लिए। अंत में तुम्हारे साथ वही गया जो तुमने किया था, जो कुछ किया। मत बनो कोलू के बैल के समान अंधे। कम से कम इतना करो, भगवान के पास जाने के बाद गुरु जब मिल जाए तो भगवान बहुत हो गया। बहुत जिंदगी में असत्य कर लिया, बहुत अशुभ कर लिया, बहुत पाप कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब नहीं। 60 के बाद की कमाई अब पाप के लिए नहीं कमाऊंगा। कम से कम कायदा से 40 साल की कमाई कह दूं कि नहीं कहूं? मैं कहूंगा तो नहीं तो मुझे गैस बनेगी। कायदा से 40 साल की तुम्हें जिंदगी मिली है। 40 साल तक की तुम्हें जो कमाई सब तुम्हें जहां उड़ाना है उड़ाओ। तुम्हें जहां उड़ाना हो उड़ाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, उड़ाओ खाओ, जो तुम्हें करना हो करो, जाओ। 40, क्योंकि वो तुम्हारी ओरिजिनल जिंदगी है। बस बेटा, 40 साल के बाद की कमाई पाप के लिए नहीं, अधर्म के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। 40 साल के बाद जो कुछ भी कमाओगे अपने लिए कमाओगे, अपने धर्म के लिए कमाओगे। 40 साल के बाद जो कमाई होगी, इसके बाद अब हमारी कमाई पाप में नहीं जाएगी, गलत कार्यों में नहीं जाएगी। 40 के बाद हर भारत के जो भी हमारा प्रवचन सुन रहा हो, कान खोल के सुने। 40 साल के बाद की जिंदगी में तुम्हारा मन पापों में ना जाए, तुम्हारी आंखें पापों में ना देखें, तुम्हारे कान भी पाप की बातें ना सुने, तुम्हारा धन भी 40 साल के बाद जो कमाऊंगा इससे कोई गलत कार्य
40 साल बाद की कमाई से हम नहीं पिएंगे शराब, नहीं खाएंगे गुटखा। 40 साल के बाद की जो कमाई है ये गलत कार्यों में नहीं जाएगी, गलत कार्यों में नहीं जाएगी, अच्छे कार्य में जाएगी। अच्छे कार्य में तुम्हारे परिवार को अलग नहीं कर रहा हूं, हम परिवार के विकास में लगाएंगे, परिवार को अच्छा रास्ता देंगे, परिवार को अच्छी जिंदगी देंगे, परिवार को शतमार देंगे, फिर हम पुण्यहीनों के लिए कुछ देंगे, मानव सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे। तीसरा है आपका, 3 में ही आपका धन जाना चाहिए 40 के बाद। पहला परिवार के लिए, अपने लिए। दूसरा पुण्यहीन के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तीसरा मानव जाति के लिए, जैसे कल अपन ने शाम को किया था ना, वृद्धाश्रम को जनक जननी। कोई मानव दुखी है, मानव परेशान है, उस मानव की सेवा करो। तीसरा 40 साल वाल की कमाई बचेगी तो परिवार के अच्छे व्यवस्थित करने के बाद मानव सेवा, तो फिर हम इसको तीसरा कौन बता रहा हूं, धर्म। पहला धर्म ले लेना, जैसा भी तुम्हें चाहो। लोगे नहीं इसलिए मैंने नहीं किया नहीं, मन तो कर रहा था कि 40 साल की सारी कमाई सागर हृदय के नाम करवा लूं, लेकिन मैंने समझा कि बोल नहीं जाएगा, ये करेंगे वाले तो नहीं है। थोड़ी मैंने अपनी बचनों की इज्जत रख ली, क्योंकि तो मैंने सोचा काय को अपने वचन खराब करें, इसलिए हमने पहला नंबर किसको रख दिया। हाँ, थोड़ी वचन की इज्जत रह गई ना। तो पहले नंबर पे 40 साल की कमाई को आप अहित के लिए नहीं करेंगे, पापों के लिए नहीं करेंगे, गलत के लिए नहीं करेंगे, जिसमें कुल कलंक होता हो, जीवन कलंकित होता हो, स्वयं की बदनामी होती हो, परिवार की बदनामी होती हो, इज्जत धूल में मिलती हो। 40 साल वाल की कमाई महानुभाव में अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, मत करना, मत करना, मत करना। 40 साल के बाद फिर कोई ऐसा काम नहीं करना जो जाति विरुद्ध हो, कुल विरुद्ध हो, माँ बाप के विरुद्ध हो, परिवार के लिए विरुद्ध हो, गुरुओं के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। नहीं, अब नहीं। मैं 41वें साल में प्रवेश कर गया हूं, अब मेरे से कोई गलत काम अब मैं कमाऊंगा, और उसके बाद की कमाई को मानव जाति में पुण्यहीनों के लिए मैं सहायता करूंगा, पुण्यहीन की किसी सहायता करूंगा मैं किसी मानव के लिए, वो कोई पुण्यवान पुण्यहीन है। फिर कहना नहीं, अब मैं 40 में प्रवेश कर गया हूं, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन अब धर्म में लगेगा, सागर उदय तीर्थ में लगेगा। अब यहां बैठा हूं तो यहीं की बात कह रहा हूं, तुम्हें जहां लगाना हो, ऐसा कोई मेरा वो भाव नहीं है। सारे भारत में धर्म का नाम, ये भाव करो कि मेरा धर्म में लगेगा। अब क्योंकि 40 साल के बाद की सागर की जैन समाज से 40 साल के बाद का हिसाब ले लूं, सबको माला माल कर दूंगा। 40 साल के बाद की कमाई को यदि एक नियम ले ले वे सागर के मेरे भक्त, सागर की मेरी समाज, कि 40 साल के बाद की कमाई पर मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं सागरोदय को, मैं भाग्योदय को, मैं मोराजी को, पूरे सागर को तिजोरियों से भर दूंगा, कुबेर की नगरी बना दूंगा। सोने के बनेंगे मंदिर, चाहे भाग्योदय हो, चाहे सागरोदय हो, चाहे मंगलोदय मंगलगिरी हो, और चाहे मोराजी हो, चाहे 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 ताराचंद राजकुमार करैया वालों का वो 38 बीघा हो, हाँ वो भी तो शामिल हो गया ना। सब में सोना बिछ जाएगा। मात्र 40 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी का एक ही चीज चाहिए, 40 साल की बाद की कमाई से कोई पाप नहीं करेगा। चालीस साल की बाद की कमाई
किसी गलत कार्य में नहीं जाएगी, उसमें गुटखा भी आएगा। 40 साल का खा लो, 40 साल के पहले खा लो 40 साल के बाद नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। 40 साल के बाद की बात करें, बहुत बड़ी मेहरबानी है। आज पता नहीं क्या होगा, आज ओकेजन की है इसलिए शायद मेहरबानी हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।